हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। तो उनके मन में जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। रीडिंग जनरल है, सभी के लिए की जा रही है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि आप किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो आपका पर्सन मेल हो फीमेल हो, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, था थी पे बिल्कुल मत जाना। जिस भी तरह से मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं उस तरह से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। आपको सिर्फ अपने पर्सन को विजुलाइज करके इस रीडिंग को सुनना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी आपको लेके देख लेते हैं। क्या है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एनर्जी है हमारे पास एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। एप्रिसिएशन बॉटम से हमारे पास है। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या रहेंगे यहाँ पे कार्ड्स। ओके, ओके, सो लेट्स सी। मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड। ओके, कुछ यहाँ से भी लेते हैं। यहाँ से हमारे बॉटम से 7 ऑफ सोर्ड है एंड द डेथ के साथ में। ओके, ओके, वी हैव बर्डन, इंटेंसिटी, मिजर, टर्निंग इन। ओके, बॉटम से यहाँ पर आया स्ट्रेस एंड कंट्रोल। ओके, ओके व्यूअर्स, सो राइट नाउ आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आज मुझे आपके पर्सन किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसी आ गई है जहाँ पर इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये प्रॉब्लम ये दिखाती है कि ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो गया है इनके लिए कंट्रोल करना, इनके लिए हैंडल करना, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस है आपके पर्सन की लाइफ में। जैसे कि अननेसेसरी तरीके से सिचुएशन ऐसी दिखाती है जिसमें इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एसेट्स की, यानी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। या तो ये आपके पर्सन का जो माइंड कला दिखाई देता है यहाँ पे, वो दिखाई देता है मनी माइंडेड, यानी कि मे बी पास्ट में भी आपने अपने पर्सन की काफ़ी मदद की है। पैसों से हो सकता है, किसी फाइनेंशियल रुपए, पैसे, एसेट्स, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि आपने मदद काफ़ी की है और उस मदद के बल पे ही आपके पर्सन जैसे कि अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जैसे कि या तो रन कर रहे थे या फिर उनके लिए वो सपोर्ट एक तरह से जैसे कि बैकबोन थी। ठीक है, और वो आपके पर्सन ने मे बी फॉर अ टाइम बीइंग उसको या तो ठुकरा दिया, कहते ना मदद की भी वैल्यू नहीं की, या फिर आपको उसके पीछे भी आपको कहीं ना कहीं जैसे कि डीमोटिवेट किया होगा कि मैंने आपसे बोला था कि आप मेरी मदद करो। या फिर कहीं ना कहीं माइंड सेट इनका ऐसा ही रहा है कि मदद लेके भी इग्नोर कर देना, या फिर उसको उसके लिए थैंक यू तक नहीं बोलना, या उसको अप्रिशिएट नहीं करना, है ना। ये आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर करा है कि जैसे कि मदद भी लेना है लेकिन उसको मदद के रूप में न लेके एक तरह से हक समझ के ले लेना कि ये तो मेरा हक था, अगर तुमने मुझ पे किया तो एहसान नहीं किया, है ना। कुछ चीज़ें गाइस मैं ऐसी देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन की राइट नाउ जो सिचुएशन ये दिखाती है कि इनको अब फिर से आपसे या तो उसी तरह से मदद की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे मनी की एनर्जी गाइस काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है। ठीक है, इनको अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए आपकी हर तरह से ज़रूरत पड़ रही है। एक तो पैसे से भी ज़रूरत पड़ रही है, दूसरा यहाँ पर आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। कहीं ना कहीं वही पुराना रिश्ता इनको याद आया जब ये मुसीबत में फंसे कि अगर कोई मुझे सिचुएशन से निकाल सकता है या निकाल सकती है वो एक आप ही हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो अब आपके लिए अप्रिसिएशन आया,
अभी अप्रिसिएशन क्यों आया, यानी पास में इन्होंने आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, आपके सारे एफर्ट्स इनके लिए सारे वेस्ट गए थे, इन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। लेकिन आज ही आपके पर्सन वैल्यू समझ पा रहे हैं कि यार जब वो पर्सन मेरे साथ में रहा या रही तब तक मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे अपनी लाइफ को बहुत ईजिली जी रहा था या जी रही थी और मेरी हर एक नीड मेरी पूरी हो रही थी। लेकिन जब से इन्होंने आपको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़े या फिर किसी और के साथ में कनेक्ट हुए या फिर जो भी रहा है, या इनका आपको लेके एक जो माइंडसेट था वो बदल गया। आज मैं देख रही हूँ कि व्यूवर्स उनका जो उनकी लाइफ में फिर से एक बदलाव यही है, ठीक है। डेथ की एनर्जी यही दिखाती है कि बंदा भाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, हर एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें रैप अप हो रही हैं, बदल रही हैं, जैसी सिचुएशन थी आपके पर्सन की वैसी नहीं है। यानी परिस्थितियां आज की हालात यही दिखाते हैं कि इस पर्सन को आपकी एक ज़रूरत बहुत है, इसीलिए वो आपको इतना एडमायर कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे आप जैसे भी हो, ठीक है, जिस भी तरह से। लेकिन उनको पता है कि इस समय कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो जो इनकी फिर से खड़े होने में मदद कर सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 9 ऑफ सोर्ड है टर्निंग इनके साथ में, जब इन्होंने देखा अपनी लाइफ में कि इनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, तब इनको समझ में आया कि मैंने रुपए पैसे के लिए एक इंसान जो सिर्फ मेरे से प्यार के लिए जुड़ा हुआ था, ये जुड़ी हुई थी, जिसका सिर्फ मेरे पे सिर्फ विश्वास था, मैंने उसका विश्वास सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया या फिर किसी और के साथ में इसलिए मैंने कनेक्ट हो गया, उसका मैंने विश्वास छोड़ा, उसका मैंने साथ छोड़ा, ठीक है। यानी कि एक सपोर्ट जो आप दोनों के बीच में इमोशनल थी वो ख़त्म कर दी, वो ट्रस्ट, वो बॉन्डिंग एक दूसरे के लिए जो था आपके दिल में, उनके दिल में, आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेके वो ख़त्म हो गया, टूट गया। आज की डेट में आप अपने पर्सन पे बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको दुख बहुत दिया है, बर्डन रहा है इस चीज़ का कि क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता था या करती थी, क्या सिर्फ इसकी ज़रूरत सिर्फ पैसा ही था, ठीक है। जब तक मैं इसको पैसा देता रहा या इसकी सपोर्ट करता रहा या इसके साथ में खड़ा रहा, इसके काम बनाता रहा, ठीक है, हो सकता है कि आपने इनके काम बनवाए हो, जैसे लाइक कोई सरकारी काम हो सकता है या कोई मतलब ऐसा काम जो कि इनके लिए बड़ा था और आपकी पहुंच वहां तक थी, मे बी आपने इनके काम बनवाए, ठीक है, इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई आपने उन्हें बनवा दिया, ठीक है, इनकी फुल सपोर्ट की है। वही मैं देख पा रही हूँ कि वो जो सपोर्ट है अब आपको लगता है कि क्या मेरा इतना सब कुछ करना सही था, क्योंकि ये जो पर्सन मुझे तो सेल्फिश एक नज़र आया, ठीक है, कि ये तो सिर्फ सेल्फिश ही निकला कि इसने मेरे प्यार की कदर नहीं की, मैं तो सिर्फ इसके लिए इसलिए कर रहा था या कर रही थी सो दैट कि इनकी भी मदद होती रहे, और मतलब मैं इनको दुख में नहीं देख सकता, ये तकलीफ में नहीं देख सकता, इन नहीं देख सकती। तो आज व्यूवर्स इनको यही चीज़ें फील हो रही है कि मैंने उस पर्सन के साथ में कितना गलत किया, वो तो मेरी हर तरह से सपोर्ट कर रहा था या कर रही थी और मैंने उस सपोर्ट का एक बहुत ही मिसयूज़ किया, और जब प्रॉब्लम आई है तो कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ नहीं है, और मुझे वो भी पर्सन, मतलब मैं उसके पास में जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ या क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो ये एनर्जी गाइज आज की एनर्जी नज़र आती है, ठीक है। तो व्यूवर चलिए यहाँ से कुछ और कार्ड्स लेते हैं जो कि देखते हैं कि ये अब आपके लिए यहाँ पे क्या नेक्स्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे वही एनर्जी आई है, ट्रिकरी, क्वेस्ट, एनलाइटमेंट। ओके तो यहाँ पे एनर्जी गाइस देखो यही दिखाती कि जो पर्सन आपसे फिर से जुड़ तो रहे हैं, आपसे फिर से सपोर्ट तो आपसे चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रिकरी है यहाँ पे, जब ज़रूरत पड़ी तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक तरह से देखें व्यूवर्स तो इनके दिल में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं, एक तो इनकी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरत के वक्त ही आपके पास में आए हैं, ज़्यादातर ऐसी नज़र आ रहा है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी इनको आपकी याद आती है। और आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो उनका चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप इनका हाथ थाम लेते हो, सपोर्ट कर देते हो, और इसीलिए आपके पर्सन आपके पास में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए गाइस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी एनर्जी कि या तो आपके पर्सन आपसे जुड़े हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर में भी आपके पास में आए हैं और आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं, नहीं तो कुछ ही दिन के अंदर ये पर्सन आपसे आके बात ज़रूर करेंगे, जैसे कि इनकी नीड बहुत है इस समय, ठीक है। कुछ कहेंगे, कुछ होगा इनके मन में, समथिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ें गाइस नज़र आ रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही है, जैसे मैनिपुलेट करना आपको और आपसे मदद मांगना, क्योंकि वही एनर्जी गाइस देख पा रही हूँ कि इनको लग रहा है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इनको मतलब इस बुरे वक्त से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज आज मुझे यहाँ पे फील होती हुई नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से
थोड़ा सेल्फिशनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।